हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए एक मास्टरपीस वेब सीरीज की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसकी स्टोरी सुनकर आप भी कहोगे कि हाँ यार, इसने सही कहा था। अगर आप लोगों को सुपर हीरोज वाली मूवीज देखना पसंद है, जैसे मार्वल और डीसीज के, तो एक बार आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज का नाम है जुपिटर्स लेगेसी और ये वेब सीरीज साइंस फिक्शन पर बेस्ड है, पर इसमें आपको सस्पेंस और एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। थोड़ी घुमावदार इसकी स्टोरी है, पर मैं हूं ना यार, टेंशन क्यों लेते हो, मैं सब समझा दूंगा। जुपिटर्स लेगेसी नाम सुनकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कहीं ये जुपिटर ग्रह की कहानी तो नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टोरी अर्थ की ही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वेब सीरीज की स्टोरी कॉमिक बुक पर बेस्ड है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इसकी कॉमिक बुक भी पब्लिश हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा और कुछ लोग जानते भी होंगे। इसकी कॉमिक बुक 2013 में पब्लिश हुई थी और कॉमिक का नाम जुपिटर्स लेगेसी ही है। अब इस कॉमिक के पब्लिशर का नाम मार्वल या डीसी नहीं है, इसे इमेज कॉमिक्स ने पब्लिश किया है। जैसी कॉमिक्स में स्टोरी लाइन थी वैसी ही है। इसमें सीजन 1 में 2 जनरेशन दिखाए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन वो है जो सबसे पहले सुपर हीरोज हैं और उन्हें इस वेब सीरीज में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है। ये पहले नॉर्मल इंसान थे, पर बाद में ये सभी सुपर हीरोज बन जाते हैं। अब इनकी यही कहानी पूरे सीजन 1 में बताया गया है। पर रुको, साथ में प्रेजेंट की स्टोरी लाइन भी है। ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा, सच बताओ तो काफी मजा आएगा। अब फर्स्ट जनरेशन में टोटल 6 लोग हैं, विलन को छोड़कर, ठीक है। चलिए, स्टोरी बताने से पहले मैं मेन कास्ट और कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है शेल्डन सैम्पसन। अब आप सैमसंग मत समझ जाना, क्योंकि ये सैम्पसन है, इसके बीच में पी है, ठीक। अब ये जो शेल्डन है वो इस पूरे ग्रुप का लीडर भी है और सुपर हीरो बनने के बाद इसे सब द यूटोपियन के नाम से जानते हैं। अभी बस इतना ही जान लो, आगे जैसे जैसे स्टोरी बताऊंगा सब धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। दूसरा है शेल्डन का बड़ा भाई वॉल्टर, जिसका सुपर हीरो नाम ब्रेन वेव है। तीसरा है, नहीं मुझे कहना चाहिए तीसरी है, क्योंकि ये गर्ल है ना, उसका नाम है ग्रेस कैनेडी और इसका सुपर हीरो नाम लेडी लिबर्टी है। चौथा है रिचर्ड कॉनरेड और इसका सुपर हीरो नाम ब्लू बोल्ट है। पांचवा है जॉर्ज और उसका सुपर हीरो नाम स्काई फॉक्स है। और छठवें का नाम है फिट्स और इसका सुपर हीरो नाम द फ्लेयर है। ये तो रहे सभी मेन कैरेक्टर्स के नाम। अब जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, हो सकता है और भी न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिले। याद रखना, मैंने कहा हो सकता है, ठीक है। अब मैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वेब सीरीज एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। और वेब सीरीज शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू में 3 बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और उनमें से एक का नाम ब्रैंडन है और दूसरी उसकी बहन क्लोई है और एक तीसरा बच्चा है। अब वो किस टाइप का खेल खेलते हैं तो मैं बताता हूँ। बचपन में जैसे खेलते खेलते हम बोल देते थे ना कि मैंने तुझे पंच मारा, और फिर हमारा दोस्त एक्ट करता था आ ऊ करके, बस वैसा ही गेम ये तीनों भी खेल रहे हैं। अब क्लोई तीसरे बच्चे से कहती है मैंने आंखों से लेजर तुझे मारा। बच्चा भी अड़ियल, वो कहता है नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं। बस इतने में क्लोई जोर से चीखती है और सोनिक बूम जैसा माउथ से साउंड वेव निकलता है। अब ब्रैंडन और वो तीसरा बच्चा दूर जाकर गिर जाते हैं। अब ये दोनों भाई बहन तो सुपर हीरोज के बच्चे हैं। तीसरा बच्चा डरकर भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है, मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है द यूटोपियन की, जो शेल्डन है। ये दोनों यूटोपियन और लेडी लिबर्टी के बच्चे हैं। यूटोपियन वहाँ क्लोई की आवाज सुनकर आता है। अब वो सुपर हीरो उड़ने के साथ साथ दूर की आवाज सुन लेना, ये भी उसकी पावर्स में से एक है। वो क्लोई को समझाता है कि हमें कभी भी दूसरों को मारना नहीं है, यहाँ तक कि बुरे लोगों को भी नहीं मारना है। अब मारना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मार खाते रहो। यूटोपियन का कहना है कि कभी भी किसी को, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो, हमें उसे जान से नहीं मारना है। यूटोपियन को कानून पर बहुत भरोसा है और इसलिए उसने सभी सुपर हीरोज के लिए एक रूल बनाया है जिसका नाम है कोड। और कुछ भी हो जाए, कोड को नहीं तोड़ना है। और ये बात वो अपने बच्चों को भी सिखाता है बचपन से ही। ब्रेंडन अपने पिता की बातों से एग्री करता है, पर क्लोई थोड़ी डिसअपॉइंट दिखती है। पर वो उसके पिता है, अपने बच्चों को कैसे खुश करना है अच्छे से जानते हैं ना। उनको आइसक्रीम के लिए पूछते हैं, फिर क्या दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। और तभी यूटोपियन सुनता है कुछ आवाज़ें जो कहीं दूर किसी जगह से आ रही होती है। कुछ लोग खतरे में होते हैं और फिर यूटोपियन अपने बच्चों को वहीं छोड़कर चला जाता है लोगों को बचाने। यहाँ पर बच्चे तो बच्चे हैं, उनका अलग ही टेंशन कि हमें आइसक्रीम खिलाने नहीं ले गए, पापा के पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए, ये वो, और दोनों उदास हो जाते हैं। अब ये तो रही छोटी सी स्टोरी बचपन की, पर अब इसके बाद मेन स्टोरी शुरू होती है प्रेजेंट की स्टोरी, जिसमें अब बच्चे बड़े हो गए हैं और एक कैफे में ब्रैंडन चुपचाप बैठा है कुछ सोचते हुए अकेला।
अब कैफे में टीवी पर न्यूज़ चल रहा है जिसमें एक खतरनाक विलन के बारे में बताया जा रहा है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसका नाम ब्लैक स्टार है। ये सब ब्रेंडन के पास भी अपने पिता के जैसी पावर्स है, वो भी दूर की आवाज़ें सुन लेता है और फिर वो सुनता है कि कहीं दूर किसी जगह गोलियां चल रही है और ब्रेंडन वहां चला जाता है विलन्स को रोकने। वहां कुछ लोग बंदर वाला मास्क लगाकर लूटने आए होते हैं, पर लूटने वाले को ही कोई दूसरी विलन आकर लूट लेती है, उनको ही मारकर। फिर यहाँ ब्रेंडन आता है उस सुपर विलन को रोकने, पर ब्रेंडन भी मार खा जाता है और फिर कुछ देर ब्रेंडन की मार खाने के बाद उसके पिता यूटोपियन उसे बचाने आते हैं और बचा लेते हैं। यूटोपियन बूढ़ा हो गया पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ उसके बाल सफ़ेद हुए हैं। अब अगले दिन सुबह के समय पता चलता है कि क्लोई अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और शेल्डन अपने बेटे ब्रेंडन की नासमझीपन से परेशान है, क्योंकि शेल्डन के बाद अगला यूटोपियन ब्रेंडन को ही तो बनना है। और शेल्डन अपनी वाइफ ग्रेस से बात करते हुए बोलता है कि ब्रेंडन यूटोपियन बनने के काबिल नहीं है। अब ब्रेंडन आखिर शेल्डन का ही तो बेटा है, दूर से सुन लेता है अपने पिता की बात और उदास होकर छत में बैठ जाता है। वहाँ उसके अंकल आते हैं ब्रेन वेव, जो वॉल्टर है, और वॉल्टर मन की बात पढ़ लेता है, जो भी ब्रेंडन सोच रहा है वो सब। अब ब्रेंडन वॉल्टर से पूछता है कि उसके पिता शेल्डन जो है वो जवानी में कैसे थे, और यहीं से 1900 की आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है, जब शेल्डन और वॉल्टर या किसी भी सुपर हीरोज के पास कोई भी पावर्स नहीं थी, वो एक नॉर्मल इंसान थे। अब एग्जैक्ट सन तो नहीं पता, पर सन 1900 प्लस में शेल्डन की एक कंपनी है जिसका नाम है सैमसन स्टील कंपनी। उस कंपनी को शेल्डन के पिता चलाते हैं और वॉल्टर शेल्डन के बड़े भाई, वो सब काफ़ी खुश है। शेल्डन की शादी भी होने वाली होती है जेन से। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट डे में। रात के समय सभी खाने की टेबल पर बैठे हैं और फिर क्लोई आती है नशे में धूत, फिर अपने पिता शेल्डन से झगड़ा कर लेती है और घर छोड़कर चली जाती है। ये सीन देखने पर लगा कि क्लोई काफ़ी नाराज है अपने पिता से, क्योंकि उसने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया और शायद यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है और अपने पिता से गुस्सा भी है। अब फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। देखो यार, एक बात बता देता हूँ, पास्ट प्रेजेंट की कहानी अब थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जाएगा, इसलिए अच्छे से समझना, ठीक। अब पास्ट में उस समय का सीन दिखाया जाता है जब 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है और बहुत सारे बिजनेसमैन के पैसे डूब जाते हैं, और इन्हीं बिजनेसमैन लोगों में शेल्डन की कंपनी भी होती है। उनका सारा पैसा डूब जाता है, यहाँ तक कि उनकी कंपनी भी बंद हो जाती है। ये दिन शेल्डन और उसकी फैमिली के साथ साथ सारे बिजनेसमैन की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। शेल्डन का फ्रेंड जॉर्ज, उसकी भी कंपनी डूब जाती है और उसका घर भी नीलाम हो जाता है। वो अमीर से सीधा फकीर बन जाते हैं और इसी सदमे की वजह से शेल्डन के पिता बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी शेल्डन की आंखों के सामने। पर शेल्डन अपने पिता को नहीं बचा पाता। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताता हूँ जिससे टाइम पीरियड समझ आ जाएगा। पास्ट की स्टोरी के 90 साल बाद की स्टोरी प्रेजेंट की स्टोरी है, मतलब शेल्डन के बच्चों वाली स्टोरी सेकेंड जनरेशन। मतलब अगर 1929 से 90 साल आगे की बात करूँ तो लगभग 2020 के आसपास की स्टोरी है, मतलब करेंट पीरियड। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब फिर से प्रेजेंट डे दिखता है और शेल्डन और वॉल्टर इसी टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं और पता चलता है कि 1960s में जॉर्ज ने इनका ग्रुप छोड़ दिया था। उनके ग्रुप का नाम है यूनियन ऑफ जस्टिस। मतलब अब समझ में आया कि जॉर्ज, जिसका नाम स्काई फॉक्स भी है, वो विलन बन गया है। कुछ देर बाद उनके पास फिट्स आता है, मतलब फ्लेयर आता है, और वो व्हील चेयर पर होता है। वो बताता है कि ब्लैक स्टार सुपर मैक्स से भाग गया है। ये ब्लैक स्टार वही है जिसे एपिसोड की शुरुआत में जेल ले जाया गया, ये टीवी पर दिखाया जा रहा था। अब सुपर मैक्स के बारे में बताता हूँ। सुपर मैक्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना जेल है जिसमें सारे सुपर विलन्स को रखा जाता है, और वहीं से ब्लैक स्टार भाग गया है। अब क्या, अब सभी सुपर हीरोज उसे रोकने जाते हैं। लड़ाई के बीच ब्लैक स्टार 2 सुपर हीरोज को मार देता है और शेल्डन को भी मारने वाला होता है अपने आप को ब्लास्ट करके। पर इससे पहले कि वो अपने आप को ब्लास्ट करता, ब्रेंडन उसका मुंह तोड़ देता है सिर्फ एक मुक्के में। फिर क्या, ब्लैक स्टार वहीं चेत। ये सब देखकर मैं तो बहुत खुश हुआ, पर शेल्डन अपने बेटे को बहुत डांटता है, कहता है तुम्हें मारना नहीं था, उसे शट डाउन कर देते। अब स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो जब ब्लैक स्टार की बॉडी सुपर मैक्स के लैब में रखते हैं तो पता चलता है असली ब्लैक स्टार तो जिंदा है। तो आखिर ये कौन है और आया कहाँ से? यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर देना यार। और अगर चैनल पर नए हो तो जानते हो यार क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड लक।